हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 से। और आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो मेरे पास जो बाल गोपाल हैं, तो उनको मैं प्रणाम करते हूँ। और आज अपने रीडिंग का आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वीडियो, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है अंदर से। आई एम वेरी हैप्पी। मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से मुझे खुशी हो रही है, बट यस, मेरी इस खुशी को आपके साथ मैं दुगना करना चाहती हूँ। तो आज की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और ये रही आपकी रीडिंग। जस्ट गो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे क्लिक करिए, सर्च बटन पे डिवाइन गार्डन्स 111 को आप अगर टाइप करोगे तो डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सी कलेक्टिव रीडिंग। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसके चलते हम देखने वाले हैं कि कान्हा जी हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे पास कृष्णा जी की आइडल नहीं है, तो मैंने इस ब्यूटीफुल कार्ड को रखा है, क्योंकि कृष्ण राधा बिन अधूरे है, तो राधा कृष्ण का कार्ड मैंने रखा है। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ कृष्णा जी से। और कुछ मैसेजेस उनके थ्रू, मतलब उनके मैसेजेस मेरे थ्रू आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं अभी आराधना करके ही रीडिंग करने के लिए आई हूँ। अभी मैंने सब कुछ पूजा मतलब जो भी हमारे डेली रूटीन्स रहते हैं, अभी मैंने वही किया। और श्रावण मास का हमारा सोमवार भी है, तो शिव जी और कान्हा जी दोनों का एक अनोखा बंधन या फिर अनोखी खूबसूरती मैंने महसूस की। और आज मैं शिव जी से ज़्यादा कृष्णा जी से कनेक्टेड हुई। मैं बहुत रोई, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, तो कुछ मैसेजेस उनके मुझे मिले हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस रीडिंग के थ्रू वो क्या हमको बताना चाहते हैं, कान्हा जी के क्या मैसेज वो हमको देना चाहते हैं, हमको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। तो आज मैं ये कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूज़िक रहेगा, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप मुझे माफ़ कर देना। मैंने रात को नहीं, आज सुबह ही मैं कार्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्या कान्हा जी के मैसेज है। कान्हा जी मतलब प्यार की एक हम मूर्त मानते हैं, तो डेफिनेटली लव डेक से ही मैंने कुछ मैसेज लिए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, ओके, वाव, द हेरोफंट, जो एक तरह से ये जो डेक है ना, उसमें हेरोफंट का कार्ड जो है ना, वो विष्णु जी को ही डिनोट करता है। हालांकि हर डेक में अलग करता है, बट हेरोफंट देखकर मुझे उनकी ही याद आई कि हाँ, वो है हमारी रीडिंग में। तो यस, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उनके मैसेजेस को मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थोड़ा सा कैमरा को मैं क्या करूँ, ओके, देखती हूँ, जस्ट मिनट। यस, आई थिंक अभी बेटर है ना। यस। तो उनका सबसे पहले उनका नाम लेंगे हम, राधे राधे, श्री कृष्णा एंड ओम नमः शिवाय। मेरे शिव जी के बिना मैं नहीं रह सकती। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके मैसेजेस, जो उन्होंने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की होगी, तो हम इस कार्ड्स के द्वारा उसको शायद मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो डेफिनेटली मुझे आज बहुत अच्छी अनुभूति हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब होता था जब मैं पर्पसफुली कुछ रीडिंग करती थी तब। आज मैंने विदाउट एनी रीज़न मैं मंत्रा चैंट कर रही थी, और मुझे इतने अच्छे अनुभूति हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं अंदर से बहुत हल्का फील कर रही हूँ, मतलब बहुत ही शांत फील कर रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड राइट नाउ। और मैं उसी एनर्जी में आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई थी, तो वो दूरियाँ जो है वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ लोग अपने करियर पे फोकस्ड थे, मतलब दोनों ही अपने करियर पे फोकस्ड हो और कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। तो आने वाले दिनों में आप लोग कमिटमेंट के लिए रेडी होने वाले हो, क्योंकि द हेरोफेंट इज मैरिज कार्ड। सो यस, अगर आपको फाइनेंशियली कोई इशू था तो वो इशू जो है वो आपके फाइनेंस का इश्यूज ख़त्म होने वाले हैं। करियर में आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही थी तो आने वाले 15 दिनों के बाद और 3 मंथ के अंदर यानी नवंबर तक आप अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की पाने वाले हो। आपने जितनी मेहनत ली है उतना उसका फल आपको मिलने वाला है। देखो, अगले फुल मून तक आप दोनों के बीच की दूरियां जो है वो ख़त्म हुई होगी, यानी मुझे लग रहा है कि अभी 1 महीना बाकी होगा, क्योंकि अभी 19 को फुल मून हुआ था, तो अभी न्यू मून की बारी है। तो उसके बाद जब फुल मून होगा तब तक आप दोनों के बीच की दूरियां जो है वो ख़त्म हो गई होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कृष्णा जी जो है वो हमारे लाइफ में एक तरह का एंजल ही है। उन्होंने जिस तरह से अर्जुन को गाइड किया वैसे ही एंजल्स हमें गाइड करते हैं, और मुझे लगता है कि आज हमारे एंजल कृष्णा जी है। तो डेफिनेटली मैं वही कार्ड्स लाई हूँ हमारे लिए। तो वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। आपने देखा कितने गोल्डन एंड पिंक कलर इसमें भरे हैं, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, परफेक्ट टाइमिंग। और देखो यहाँ भी बोला गया है आस्क योर एंजल अपॉर्चुनिटी। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ की हो, या ये जो परफेक्ट टाइमिंग पिंकिश है मतलब ये लव लाइफ की भी है। तो बेसिकली जो काउंटडाउन आपका चल रहा था वो काउंटडाउन खत्म होगा। मैंने टाइमिंग भी बताया है आप लोगों को, आप ज़रूर देखिएगा अपनी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो भी, और आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो भी, आप दोनों के बीच की जो मनमुटाव है वो आपके ख़त्म होते हुए आप देखोगे। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले, आपको क्या करना चाहिए, तो आस्क योर एंजल। आस्क योर एंजल का मतलब ये होता है ना कि आपके मन में जो भी सवाल है वो रात को सोने से पहले, जब आप मोबाइल हाथ में नहीं है उस वक्त की बात कर रही हो, जब आप मतलब रजाई देकर सोने ही वाले हो, उस वक्त आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी पीना है और भगवान को बोलना है कि मेरे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे उसका आंसर चाहिए। और ऐसा करके आपको सो जाना है। सुबह उठते वक्त रजाई छोड़कर जब आप उठ रहे हो तब आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे ना, आपको वो आंसर होगा फ्रॉम एंजल्स। तो ये आप करके देखिए। शायद आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपको अगर उसका अनुभूति ना हो तो आप ये कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि हम अपनी इनर वॉइस, कुछ लोग अपना इनर वॉइस सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो अगर आप खुद से कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द ही इस एंजल ऑफ, मतलब एंजल ऑफ लव एंजल की बात जरूर सुनोगे। तो कान्हा जी आपको एज ए एंजल कुछ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उनसे पूछे तो सही, ये वो बोल रहे हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम आ रहा है आपके लाइफ में जहां आप अबंडेंट फील करो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हम बोलते हैं ना विपुलता, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में समृद्धि, विपुलता, ये गर्ल्स के नाम नहीं है, इसका मीनिंग आपको पता हो तो प्लीज देखिएगा। तो वो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और देखते हैं आपका टाइम कैसे रहने वाला है। ओके वाओ, डिवाइन टाइमिंग यहाँ भी आया है, परफेक्ट टाइमिंग भी आया है। वाओ, नीड टू वेट। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2nd ट्यूसडे अगर आपके लाइफ में अ लकी डे हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना हो तो वेट कीजिए 2nd ट्यूसडे का। अभी नवंबर आ रहा है, नवंबर का जो 2nd ट्यूसडे होगा वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, क्योंकि हम ये टाइम रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। आपका लक जो है वो 2nd ट्यूसडे से ग्रो करने वाला है। आपको किसी चीज़ के बारे में डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट मैं आपको बता सकती हूँ होने वाली है, क्योंकि इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। यू आर द चोजन वन, दिस इज अ डिवाइन टाइमिंग। भगवान आपको देना चाहता है परफेक्ट टाइमिंग, राइट टाइम यही है। ओके, तो 2nd ट्यूसडे तक आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएगा, क्योंकि सितंबर आने वाला है। सितंबर के 2nd ट्यूसडे तक आपकी लाइफ में बहुत सारे गुड चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग का काम करेगा। और मैंने बोला ही है आपको कि फुल मून के टाइम तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी आगे चलकर। तो भगवान ने भी उस चीज़ का मुझे साक्षात्कार दिया है।
आप ही के सामने। देखते हैं साईं बाबा, ओह शिट, शिव शक्ति, साईं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। धुनी, ध्यान, समर्पण, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मेरे शिव जी आ ही गए मुझसे मिलने के लिए, उनको भी रहा नहीं जाता। देखो, तो सबसे पहला कार्ड है शिव शक्ति। आपको क्या करना है, आपको खुद को बैलेंस करना है। देखो, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। मतलब ये अर्धनारीश्वर का फोटो है, अगर आप देख सकते हो तो ये अर्धनारीश्वर है। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी, या फिर हम ये बोल सकते हैं फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, मदर फादर की एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में आपको ऑपरेट करना है। अगर आप खुद को बैलेंस कर सकोगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे, आपका डिवाइन टाइमिंग आपको मिलेगा। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। तो साईं बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं तो घर में एक छोटा सा आप हवन कर सकते हो, छोटू छोटू, बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, सैटरडे के दिन अगर आप किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, गोबर की जो क्या बोलते हैं उसको, उपला होता है, उसको डालकर, थोड़ा सा कपूर डालकर, ब्लैक सिसम और थोड़ा सा तेज पत्ता, काली मिर्च डालकर अगर आप उस धुनी को जलाते हो और ये सोचते हो उस फायर को देखकर, आग कर देखकर कि मेरे लाइफ में जो भी निगेटिविटी है वो सब इस आग में भस्म हो रही है, और उसके बाद आप थोड़ा सा अगर ध्यान करते हो, मेडिटेशन की बात की जा रही है, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। ये टाइम आपके लिए टफ हो सकता है क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बाहर ही नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपके भीतर होता है। तो आपकी सोच बदलने वाली है, इसके लिए आपको डर लगना, आपको बर्डन आना या आपको बुरा लगना, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, जप करने की ज़रूरत है, मंत्रा चैंटिंग जिसको बोलते हैं, और प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। जब आप प्रेयर करोगे इस आग के सामने और खुद को सरेंडर करोगे, समर्पण का कार्ड सरेंडर होता है। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द गॉड, सरेंडर टू द कृष्णा, सरेंडर टू द शिव जी। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप जिस भी देवता को मानते हैं, उनको सरेंडर करो। अपने इष्ट देव को सरेंडर कर दो कि मुझसे नहीं हो रहा है भगवान, आप मुझे बताइए, रास्ता दिखाइए। क्योंकि जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने उनको रास्ता दिखाया, वैसे ही आपको ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली अवेलेबल हो, बट आपके जब आप ध्यान करोगे तो आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये जब आप स्थिति में आओगे, धुनी करोगे, ध्यान लगाओगे, समर्पण यानी सरेंडर करोगे, तब आप खुद को बहुत बैलेंस फील करोगे। और जब आप बैलेंस फील होंगे ना, तब आपके डिवाइन टाइमिंग आ ही रहा है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है। 99 में है, आप 100 तक जाने के लिए थोड़ा सा खुद को आपको प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि भगवान बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं। हायर पावर, यस, खुद की हायर पावर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस करिए। और लिटरली थर्ड आई चक्रा की जो मैंने अनुभूति आज वही की है। मेरा थर्ड आई चक्रा आज इतना पेन कर रहा था क्योंकि मैं बहुत कुछ रीजन्स देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी थर्ड आई चक्रा ओपन हो गई है, और डर भी लग रहा था क्योंकि यस अभी मैं समझ पा रही हूँ आपसे बात करते करते कि क्या मुझे विजन्स आ रहे हैं। सो यस, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने वाली है। आप अपने हायर सेल्फ में जाने वाले हो अगर इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करोगे। और यस, रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भीतर से, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उसके लिए आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत एक्टिवेट है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे बहुत क्लियर मैसेज दिए हैं कृष्णा जी ने, विष्णु जी, जो भी हम उनको जिस रूप में देखना चाहे हम उस रूप में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भीतर हो रही है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आंखें खोलने वाली है। जिस तरह से मेरी आंखें, मतलब मुझे आंखें खुलती हुई दिखी और फिर बहुत कुछ दिखा, तो यस मुझे ये लग रहा है यस ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और आपकी आंखें खुलने वाली है। आप अपने हायर सेल्फ में आने वाले हो और आपका देखने का नजरिया चेंज होने वाला है। को क्रिएट, यस देखो ये आउल बना हुआ है। आउल जो है वो एक मैसेंजर का प्रतीक है। यू नो आपकी इंट्यूशन लेवल का ये प्रतीक माना जाता है कि भगवान आपके इंट्यूशन लेवल से ही आपसे बात करते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे दिल में उनका वास होता है। हर एक इंसान में भगवान का वास होता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो हमारे भीतर भी भगवान वास करते हैं। तो जब भी हमारे दिल से कोई आवाज़ आती है तो हम उसको बोलते हैं इंट्यूशन। वो होती है ईश्वर की वाणी, वो हमसे बात करते हैं उस वाणी से, अपनी इनर वॉइस से। इसीलिए हमको बताया जाता है कि अपने इनर वॉइस से कनेक्ट कीजिए। और इसीलिए अगर हम किसी इंसान का, मतलब चलते चलते अगर हमारा पैर किसी को लगता है, इंसान को या जानवर को, तो हम उसको माफ़ी मांगते हैं, पैर पड़ते हैं, क्योंकि वो हम ऐसा सोचते हैं कि हम उस भगवान को पैर लगा रहे हैं, यू नो। तो हम, हमारी संस्कृति में इतनी खूबसूरत सीख हमको दी है। और पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट को क्रिएट का कार्ड मुझे ये बता रहा है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने के लिए सक्षम हो और इसमें भगवान आपका साथ दे रहे हैं। आप और भगवान मिलकर आप खुद की लाइफ को रीराइट कर सकते हो, ये बताया जा रहा है। और बहुत सारी 44444 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अगेन टिकटॉक, वाओ, इट्स कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग ब्रो। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में आई एम सो सॉरी, हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है। अगर आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो टाइमिंग का आप डेफिनेटली लुत्फ उठा सकते हो। बट अगर आप नहीं कर रहे हो को क्रिएट, या नहीं अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ये टाइमिंग आपके हाथ से निकल सकती है। तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। और ये मेरे ब्यूटीफुल मैसेज भगवान के कार्ड्स हैं जो मेरी गुरु माँ ने बनाए हैं, प्रिया भल्ला, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बट इनके मैं उनको इतना मानती हूँ ना कि मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग भी ये कार्ड्स अपने लिए परचेस करो। आपको इतने सटीक और क्लियर आंसर्स मिलेंगे। यू नो, ये जो टाइम रिलेटेड कार्ड थे वो भी मैम के ही है। तो हम देखते हैं कि गॉड हमको एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा जी, ओके, शुरुआत श्री गणेशा जी से हुई है, क्योंकि श्री गणेशा होता है तभी सब कुछ होता है, अच्छे कार्य होते हैं। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, आपको बोला जा रहा है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी मेहनत कंटिन्यू करना है। जैसे आपको ये कार्ड आया था ना कि सेकंड ट्यूसडे, देखा ट्यूसडे ही आया ना, और गणपति जी का कार्ड आया, तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा, मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है। अगेन गणेश जी ही आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि गणेश जी भी मुझे अभी जब मैं ध्यान कर रही थी, मतलब ध्यान नहीं, मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, तो उनकी भी झलकी मुझे दिखाई दी। तो डेफिनेटली वो कुछ बताना ही चाहते थे, तो शायद वो खुद ही आ गए। देखो, आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। देखा, मतलब जो हमने मैसेज यहाँ देखे हैं कि प्रार्थनाएं कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए। मुझे लगता है ये डिवाइन टाइमिंग इस वजह से आएगा कि उससे पहले कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ऐसे कार्ड तो नहीं मिले, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टावर मूवमेंट, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसकी वजह से शायद आप परेशान हो सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, फाइनली आ गए बालाजी, हमारे विष्णु जी, कान्हा जी, आप जिस भी नाम से बोलिए, राम जी। आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता ना करें। तो हमारे कान्हा जी हमको क्या बोल रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज से समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप सक्सेस के लिए बने हो, आप कामयाबी के लिए बने हो, आप आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपको सफलता मिलने वाली है। गणेश जी भी यही बोल रहे हैं। देखा, मुझे लगता है ना, आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है।
आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। तो गुरु नानक जी हमको क्या बता रहे हैं, आपको बस मुझे लगता है यही बता रहे हैं सभी कि टावर मूवमेंट आने वाला है आपके लाइफ में, बट आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में सही चीजें होने वाली हैं। ओम मेरे शिव जी आ गए। सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नजरिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। तो आपको भी वही बोल रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि आपको अगर परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो तो भी आपको भरोसा नहीं खोना है, मेहनत करते रहना है। आई थिंक अगर कोई टावर मोमेंट आता भी है तो भी आपको उसके लिए अब प्रिपेयर होना है, खुद को शांत रखना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये याद रखिए। हमारे लिए जो अच्छा है वही भगवान हमको देता है। तो बस अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो, नहीं तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करो कि आपके साथ जो भी होगा वो आपके लिए बेटर होगा। ओके। ओह शिट, आ गए कान्हा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आए और सच में आ गए। देखो, हाँ, वो जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब है हाँ। तो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। कान्हा जी ने बोला है कि हाँ, आपके अगर दिल में कोई सवाल है और उसका जवाब आपको जानना है हाँ या ना में, तो उसका जवाब हाँ है। तो हाँ, वो हमारे रीडिंग में शामिल है। मैं चाहती थी कि वो आए और आ गए। देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना, इट्स टू ब्यूटीफुल। तो देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली मैसेजेस से रिलेटेड नहीं है, बट हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्रास होते हैं। और जो बॉटम चक्रा होता है, रूट चक्रा, वो शक्ति को डिनोट करता है, फेमिनाइन एनर्जी को। और जो ऊपर के चक्रास हैं, जैसे थर्ड आई चक्रा हो गया, क्राउन चक्रा हो गया, वो डिनोट करते हैं शिव को, यानी मस्कुलाइन एनर्जी को। तो आपको बस वही करना है अभी। यहाँ भी देखो रेड और ग्रीन भी है क्योंकि हार्ट चक्रा है, बट इसके पीछे जो है वो पर्पल कलर है। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अगर आप 7 चक्रा की मेडिटेशन सुन सकते हो ना, तो डेफिनेटली सुनिए। उसके लिए आपको कोई पद्मासन डालकर बैठने की जरूरत नहीं है, आप लेटे लेटे भी सुन सकते हो। आप हमको कोई कुंडलिनी जागृत नहीं करना है, हमको बस अपने आप को बैलेंस रखना है। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा काम कि चक्रास को बैलेंस करने के लिए, या अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, तो आप 7 चक्रा का मेडिटेशन का म्यूजिक सुन सकते हो या मंत्रार्थ सुन सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो। अगर आपको सिर्फ रूट चक्रा और क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा का ही आपको अगर सुनना है, तो आप उनके बीज मंत्रास को सुन सकते हो। खैर, थर्ड आई और क्राउन चक्र का एक ही मंत्रा है, और मतलब टोटल 2 मंत्रास, बीज मंत्रास आपको सुनने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर म्यूजिकल आपको कोई मंत्रा का मतलब 7 चक्रा का मेडिटेशन मिलता है यूट्यूब पे, तो बस उसको कान में लगाओ और सो जाओ, इससे भी आपकी हीलिंग होगी। ओके, तो बस यही है आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है, और इस मैसेज को देते वक्त भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यस, मैं कान्हा जी को फील कर रही हूँ आज, उनके होने का एहसास मुझे हुआ क्योंकि जब मैं भक्ति में लीन थी तो मुझे बहुत रोना आया। इसका मतलब ही यही होता है कि भगवान आपके आसपास है और उनकी मौजूदगी का एहसास हमको हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली मैंने आज उनको बहुत फील किया है नज़दीक से, और उसी एनर्जी के साथ आपको भी मैं मैसेज देने आई हूँ, तो आपको भी वो उतना ही ब्लेस्ड करेंगे। सो राधे राधे, टेक केयर, बाय।